दोस्तों, स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। हम कॉन्सेप्ट पहले देखते हैं। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी इज comprehensive indirect tax levied on the supply of goods and services. GST Act was passed in the Parliament on 24th of March 2017 and it was implemented in India on July 1st, 2017, replacing multiple central and state taxes. Its aim to create a unified tax structure, streamline compliance and boost economic efficiency. जीएसटी जो है एक जो इनडायरेक्ट टैक्स है। पहली बात तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगती है। ये जो है जीएसटी एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट में 24 मार्च 2017 को, लेकिन लागू कब हुआ? जुलाई 1 ऑफ 2017 को। जो पहले मल्टीपल सेंट्रल स्टेट टैक्स लगती थी वो सबको रिप्लेस कर दिया और एक यूनिफाइड टैक्स एक ही टैक्स स्ट्रक्चर पूरे देश में ये लागू हुआ। अब जो हम बात करेंगे जैसे जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, तो टाइप ऑफ टैक्स की भी बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ टैक्स होते क्या हैं? टाइप ऑफ टैक्स में बात करेंगे, पहला है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता क्या है? टैक्स पेड बाय द पर्सन विच आर ऑन इम्पोज्ड। एग्जाम्पल में इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता क्या है कि जिस पर डायरेक्ट टैक्स लग रहा है उसी को पेड करना होगा। ये जो है ये जो आप शिफ्ट नहीं कर सकते इस टैक्स को। इनकम टैक्स हो, जैसे इनकम टैक्स, जैसे किसी का भी इनकम टैक्स होगा कि वो 10,000 कमा रहा है मंथली या 40,000 कमा रहा है, तो उस पर अगर लगता है टैक्स उसी को पेड करना होगा, वो शिफ्ट नहीं कर सकता। अब हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे। टैक्स इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन एंड पेड बाय द अदर पर्सन। एग्जाम्पल में जीएसटी हुआ। जैसे मान लीजिए सबसे सिंपल एग्जांपल है कि मोबाइल आजकल सब लोग परचेज करते हैं। मोबाइल जो है जो सेल करता है मोबाइल कंपनी हुआ, और जो सेल करता है रिटेलर उसके ऊपर जीएसटी लगता है, बट वो कस्टमर पेड करता है। तो जो सेल किया है रिटेलर, वो जो है अपना टैक्स वो शिफ्ट कर सका कस्टमर के ऊपर। फाइनली कस्टमर को पेड करना होता है इसमें। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है जीएसटी, सबसे सिंपल एग्जांपल है। इसके बाद हम बात करेंगे बिलो आर द पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी पहला यूनिफाइड टैक्स सिस्टम। जीएसटी रिप्लेस्ड वेरियस टैक्सेस लाइक वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, others will with a single tax. Creation of one nation one tax framework. It operates under a destination based tax system where tax revenue goes to the state where goods or services are consumed. यूनिफाइड टैक्स सिस्टम, एक टैक्स सिस्टम पूरे देश में लागू होगा। पहले वैट था, सर्विस टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी था और कई प्रकार के टैक्स लगते थे। उन सबको हटाकर एक वन नेशन वन टैक्स, जब एक देश और एक कर के फ्रेमवर्क पे ये जो है लागू हुआ। इसमें क्या होता है, जो टैक्स रेवेन्यू होता है पूरा जो है स्टेट के जाता है जो जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम हो रहे हैं। सो दीज आर ऑल अबाउट द यूनिफाइड टैक्स सिस्टम। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ जीएसटी के बारे में, कितने प्रकार के जीएसटी लगता है। पहला है सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, लेवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाईज विथ रेवेन्यू गोइंग टू द सेंटर। इसमें क्या होता है, सीजीएसटी में सेंट्रल जीएसटी कहा गया है कि जो है इंटर स्टेट सप्लाई होती हैं वो इसका रेवेन्यू जो है पूरा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। एंड यस जीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी, लेवाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाईज विथ रेवेन्यू गोइंग टू द स्टेट। इसमें क्या होता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लागू होता है और जो पूरा रेवेन्यू आता है इसका रेवेन्यू पूरा जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। एंड आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी इसको कहते हैं, लेवाइड ऑन इंटर स्टेट सप्लाईज एंड इम्पोर्ट्स शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। जो आईजीएसटी होता है जो इंटर स्टेट सप्लाई होता है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जो सप्लाई होते हैं गुड्स सर्विसेज के, इसको जो है सेंटर और स्टेट के बीच में एक कंट्रीब्यूशन किया जाता है। दोनों मिलके जीएसटी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं जो भी कलेक्शन आता है। एंड यूटी जीएसटी हो गया, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, लेवाइड इन यूनियन टेरिटरी सिमिलर टू एसजीएसटी। ये एसजीएसटी के जैसे स्टेट जीएसटी है वैसे यूनियन टेरिटरी सिमिलर ही टैक्स सिस्टम होता है, बट इसको जो है यूनियन टेरिटरी से दिल्ली होगा, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, ये सब जो अपने यूनियन टेरिटरी हैं, चंडीगढ़ हो गया, तो ये जो वहाँ पर लगता है। सो दीज आर ऑल अबाउट द टाइप ऑफ जीएसटी। अब हम बात करेंगे टैक्स स्लैब्स के बारे में। The goods and services tax system in India underwent significant reforms in 2025 as approved by GST Council in its 56th meeting on 3rd of September 2025 and effective from 22nd of September 2025. The GST 2.0 changes simplify the structure by reducing the number of slabs from 4
5%, 12%, 18%, and 28% to primarily two main rates, 5% and 18%, with 0% for exemptions, and a new 40% introduced slab introduced for luxury and thin goods. This overhaul aims to lower taxes on essential, boost consumption, and improve compliance while addressing inverted duty structure. जीएसटी क्या है? जीएसटी पहले तो बहुत टैक्स इसमें कई प्रकार के टैक्स स्लैब थे, लेकिन जो है एक सिग्निफिकेंट चेंज आया है इस जो है 2025 के सितंबर में। क्या हुआ? जो जीएसटी काउंसिल हुआ था, 56वां मीटिंग जो हुआ था 3 सितंबर को, उसमें एक जो डिसीजन लिया गया जीएसटी काउंसिल में कि अब जो है जो पहले 4 टैक्स स्लैब थे, 5%, 12, 18 और 28% थे, अब उनको दो मिला के एक नया 5% हो गया और 18% हो गया, और एक नया 40% लिया गया लग्जरी गुड्स के लिए। जो लग्जरी गुड्स लेते हैं उनके ऊपर 40% लाया गया। सो दीज आर अबाउट टैक्स स्लैब। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है? बिजनेसेस कैन क्लेम क्रेडिट टैक्स फॉर टैक्सेस पेड ऑन इनपुट्स, रॉ मटेरियल और सर्विसेज अगेंस्ट देयर जीएसटी लायबिलिटी, रिड्यूसिंग टैक्स कैस्केडिंग एंड लोअरिंग कॉस्ट। आईटीसी जो अवेलेबल ओनली फॉर रजिस्टर्ड बिजनेस एंड ऑन एलिजिबल ट्रांजेक्शंस। आईटीसी होता क्या है कि जैसे रिड्यूसिंग द टैक्स पेड ऑन इनपुट्स फ्रॉम टैक्सेस टू बी पेड ऑन आउटपुट्स। जैसे आईटीसी सिंपल से क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी बिजनेस है, उन्होंने रॉ मटेरियल परचेज किया 10,000, उस पर लग गया 18% जीएसटी, तो कितना हो गया? 1800। और वो जो है रॉ मटेरियल कन्वर्ट किया फिनिश गुड में, फिनिश गुड जब कस्टमर को बेचा तो 18% जीएसटी कलेक्ट किया। वो 15,000 माल गया, 10,000 को रॉ मटेरियल को फिनिश गुड कन्वर्ट करके 15,000 में बेच दिया, तो वो जो 2700 उस पर कलेक्ट हो गया, 2700, और उसको जो पहले पेड किया था रॉ मटेरियल पे 1800, 27 माइनस 1800, तो आ जाएगा कितना? 900। तो 900 उसको जो है जीएसटी पेड करना होगा जो है सेंट्रल को या स्टेट को, ना कि जो 2700 या 1800 जो पहले लगा था, सिर्फ 900 उसको पेड करना होगा। तो यही होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो है रजिस्टर्ड कर बिजनेस जो है क्लेम कर सकता है। और जीएसटी काउंसिल जैसे a constitutional body chaired by the union finance minister with state finance ministers as members decides GST rates, exemptions and policies, ensure cooperative federalism by involving states in decision making। जीएसटी काउंसिल एक प्रकार की हमेशा जो है जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं और स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका एक मीटिंग होता है और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी रहते हैं, जो कि जीएसटी रेट के बारे में बात चर्चा होती है, एग्जाम्पशन के बारे में, पॉलिसीज के बारे में। अब बाकी दोनों जो है सेंटर और स्टेट एक समन्वय बनाकर किसी भी विवाद में ना पड़कर, जो कोई भी विवाद है वो बातचीत के जरिए सुलझाकर इस प्रकार के जीएसटी काउंसिल एक मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद क्या हो? रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस। बिजनेस with an annual turnover above 40 lakh must register under GST. Compliance is managed through the GST network, a digital platform for registration, filing return and payments. रजिस्ट्रेशन कंप्लायंस होगा, जब कोई रजिस्टर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अपने बिजनेस को या कंप्लायंस करनी है किसी के इश्यू को लेकर, तो वो जो है बिजनेस जो 40 लाख के ऊपर होगा वही जो है मस्ट रजिस्टर, वो रजिस्टर जीएसटी के अंदर जरूर रजिस्टर होना चाहिए। और ये जीएसटीएन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा आप फाइलिंग रिटर्न कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं जीएसटी। सो दीज आर ऑल अबाउट द पॉइंट्स ऑफ जीएसटी। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी के बारे में। पहला है क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, बूस्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स, boost to investment and employment, economic growth, uniformity of tax rates, the taxation system is more transparent। पहला तो हम बात करें एडवांटेज में पहला है कि क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट। एक जो है एक हो गया पूरा, पहले तो कितना एक तरह का एक जो है टैक्स सिस्टम में पूरी तरह का जाल था, चाहे वो वैट हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, ये सब जो है कई प्रकार के टैक्स लगते थे। लेकिन अब जो है सिर्फ पूरे वन नेशन वन टैक्स के फ्रेमवर्क में ये जीएसटी बनाया गया ताकि पूरे देश में एक देश और एक कर लागू हो। दूसरा है बूस्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स। जब एक ही टैक्स हो लागू होगा पूरे देश में, तो जो इनोवेटर्स थे, जो एंटरप्रेन्योर्स थे, उनको भी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के जरिए उनको भी अपने काम में प्रोत्साहन मिलने लगा। क्योंकि जब बहुत सी एक तरह का जब जो है टैक्स को जाल लगता था, कई प्रकार के टैक्स लगते थे, तो जो है
आदमी आके यहीं टैक्स सिस्टम में फँस जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, सिर्फ़ एक टैक्स सिस्टम है, उसी के हिसाब से आपको काम करना है। बूस्ट टू इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, जब मेक इन इंडिया के तहत सामान बनेंगे, जो अगर देश में ही इतना प्रोडक्शन होगा, तो नेचुरल सी बात है, इन्वेस्टमेंट होगा और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ वही है कि आर्थिक विकास। जब इन्वेस्टमेंट होगा अपने देश में, अपने हर राज्य में, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगी, तो ऑटोमेटिक बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और जो है कंट्रीज की जीडीपी रेट आगे बढ़ेगी। यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्स रेट्स, जैसे हमने बात किया ऊपर वाले पॉइंट्स में कि एक टैक्स रेट आ गया, कि एक टैक्स सिस्टम पूरा ऑल ओवर इंडिया वर्क कर रहा है, तो यूनिफॉर्मिटी समानता आ गया है टैक्स में। पहले तो हर स्टेट का अलग अलग टैक्स था, हर स्टेट में जाके आपको अलग अलग टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। द टैक्स सिस्टम इज मोर ट्रांसपेरेंट, एक टैक्स सिस्टम आने से टैक्स सिस्टम मोर ट्रांसपेरेंट हो गया। नहीं तो हर स्टेट को कोई किसी के नाम पर, कोई किसी के नाम पर टैक्स वसूली करते थे। सो दीज आर ऑल अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। अब हम डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। डिसएडवांटेजेस में मल्टीपल स्टेट रजिस्ट्रेशन, प्रोफेशनल असिस्टेंट रिक्वायर्ड, कंप्यूटराइज जीएसटी, लग्जरी आइटम्स टू गेट कॉस्टली, मल्टीपल टैक्स रेट। जैसे मल्टीपल स्टेट रजिस्ट्रेशन, अभी भी इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो है मल्टीपल स्टेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर किसी किसी के स्टेट, जैसे मान लीजिए आप यूपी के हैं, आपका यूपी में बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, अगर आपको आपका अपना बिजनेस स्टैंड करना है, राजस्थान में ले जाना है या फिर दिल्ली में ले जाना है, बिहार में ले जाना है, तो आपको वहाँ वहाँ जाकर भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो दिस दिस इज द वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ जीएसटी। ये जीएसटी का मेन डिसएडवांटेज हो गया। प्रोफेशनल असिस्टेंट रिक्वायर्ड, अगर जीएसटी है, नया टैक्स सिस्टम आया है, तो ये जो है कॉमन पर्सन की बात नहीं है, साधारण व्यक्ति की दिमाग की बात नहीं है कि वो कर सकता है, जीएसटी को समझ सकता है। इसके लिए प्रोफेशनल असिस्टेंट, चाहे वो सीए हैं, वो सीएस हों, जो जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनके बारे में, जो फाइनेंस के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, उन्हीं को जीएसटी समझ में आएगी और वही जीएसटी फाइलिंग, कंप्लेंट्स, ये रिटर्न भर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटराइज जीएसटी, आज जो है इंटरनेट के ज़माने में पूरा कंप्यूटराइज जीएसटी हो गया है, कोई भी ऑफलाइन वर्क जीएसटी के रिलेटेड नहीं हो रहा है। सो दिस इज वन ऑफ ऑल्सो डिसएडवांटेज। पहले जो टैक्स सिस्टम था जीएसटी के पहले, तो उसमें जो है ऑफलाइन वर्क भी हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है पूरा आपको ऑनलाइन सिस्टम करना होगा, ऑनलाइन फाइलिंग होती है, ऑनलाइन रिटर्न भरे जाते हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट्स होती हैं। सो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ जीएसटी। लग्जरी आइटम्स टू गेट कॉस्टली, अब जो है नया टैक्स स्लैब आया है सितंबर 2025 में, उसमें 40% की बातें सरकार कह रही है कि 40% लगाएंगे। सो लग्जरी आइटम जो है बहुत महंगा होगा, 40% जीएसटी लगेगा। अगर 10,000 का प्रोडक्ट है, तो समझिए 4,000 उस पर जीएसटी लग जाएगी, तो 14,000 की हो जाएगी। सो दिस इज द डिसएडवांटेज। उसके बाद है मल्टीपल टैक्स रेट, जैसा कि सरकार के द्वारा कहा गया कि ये तो जीएसटी है, यूनिफॉर्म सिस्टम है, यूनिफाइड टैक्स रेट है, एक ही टैक्स लगता है पूरे देश में, वन नेशन वन टैक्स, वो तो बात ठीक है, लेकिन अभी भी जो है हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग, जैसे नया टैक्स स्लैब बना, तो 5%, 18%, 40% लग्जरी गुड्स के लिए। मल्टीपल टैक्स रेट तो है, सरकार कह रही है कि एक ही टैक्स सिस्टम है, लेकिन मल्टीपल टैक्स रेट वसूल कर रही है। सो दिस इज द वन ऑल द डिसएडवांटेज ऑफ जीएसटी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके। इफ़ यू हैव एनी सजेशन, प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।